हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का नाम तकरीबन हर एक ने सुना होगा। जो तकरीबन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे नजर रखता है या उसको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पता है। अगर आपने फिल्में देखी हुई इंडिया में 90s 80s में चलता हुआ आ रहा था कि वहाँ गैंग वार्स होते थे, अंडरवर्ल्ड का नाम बहुत बड़ा समझा जाता था और तकरीबन वो ऐसे थे, उनके लिंक्स बिल्डर्स तक और बॉलीवुड के तमाम सितारों तक थे और वो जब चाहते थे गन रखते थे और कहते थे कि हमें इतनी रकम चाहिए और वो रकम ले भी लेते थे। लेकिन अब ऐसा ही मुंबई में दोबारा होना शुरू हुआ है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की बात करूं जो कि तकरीबन 10 साल से जेल में, लेकिन जेल से वो इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं कि अभी एक हत्या हुई है, एक कत्ल हुआ है, फॉर्मर मुस्लिम लीडर है उनका कत्ल हुआ है, लेकिन ये लिंक और कहीं जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, सलमान खान से जोड़ा जा रहा है ये लिंक और कहानियां कोई अलग अलग कहानियां जड़ रहा है। कोई ये कहानी जड़ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है पंजाब में कोई स्टूडेंट थे, उनकी गर्लफ्रेंड को जलाया गया, उसके बाद उन्होंने बदला लिया, फिर उसके बाद वो गैंगस्टर बन गए और उसके बाद ये कहानी चलती आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो बताया जा रहा है कि सलमान खान किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस शूटिंग के दरमियान जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो इस चीज़ को मानती है, वो पूछती है इनको, दरख्तों को और उसके बाद ये जो जानवर है इनको। लेकिन सलमान खान अपनी शूटिंग के दरमियान काली हिरन का शिकार करते हैं। हिरन के शिकार के बाद बिश्नोई ये ठान लेता है, लॉरेंस बिश्नोई, कि मैं बड़े होकर सलमान खान से बदला लूंगा। लेकिन कुछ भी कहना कबल वक्त है क्योंकि हर कोई अपनी कहानी अलग अलग जड़ रहा है। लेकिन आज की ही मैं आपको खबर बताऊं तो तकरीबन सुबह मुंबई पुलिस को इतला मसूल हुई है कि 2 करोड़ रुपए डिमांड की गई है सलमान खान से। जी हाँ, सलमान खान 2 करोड़ रुपए थे, वरना नेक्स्ट टारगेट आप हैं। मुकदमा दर्ज हो गया, मुंबई पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन कुछ भी कहना कबल वक्त है। क्या मुंबई दोबारा से उसी 90s के दौर में वापस जा रहा है? कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन बज़ाहिर अंदेशा यही है और इनको सपोर्ट किसकी हासिल है ये भी कुछ कह नहीं सकते। इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कितना जानती है और क्या समझती है और कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी मतलब पूरी दुनिया में अभी चर्चे हो रहे हैं, तकरीबन हर शख्स के नाम पर उनका नाम है, तो क्या है, आप क्या लगता है ये है क्या असल में स्टोरी? असल में वो इनको सिर्फ जस्ट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और एक इंसान खुद कह रहा है, उनके मुताबिक वो जेल में है 2014 से 10 साल तकरीबन होने को आए। जेल में बैठ के एक इंसान नेटवर्क चलवा रहा है, तकरीबन 700 के करीब जो टारगेट किलर्स होते हैं उनके साथ उनके कॉन्टैक्ट्स हैं और एक पूरा मुंबई में उनका पूरा धात बैठी हुई है। तो ये इस तरह की जब भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी क्रिमिनल सामने आने लगता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ज़रूर होता है। ठीक, 14 से बीजेपी है, ठीक है, और इनको जेल में है। एक जेल में उनको ना नेटवर्क बना के दिया हुआ है अपनी निगहबानी में। और दूसरा ये आप देखें कि उनके इत्तेहादी को मारा गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का कोई ऑर्डर नहीं आया। बस बिश्नोई ने कहा कि मैंने किया है, बस ठीक है, सही है, उसने किया है, खत्म होगी बात। नहीं तो अब हमें क्या पता, वहाँ पे क्या पता अनकरीब कुछ हो जाए, क्योंकि ये हादसे को हुए कुछ चंद दिन ही हुए, क्या पता भी मामला और बढ़ते जाए। और देखिए ये कोई आम इंसान तो था नहीं, बाबा सिद्दीक, ठीक है। एक गरीब मरता है ना, उस पर किसी को कुछ नहीं होता, ठीक है, वो किसी की वो उसमें नहीं आती। काफी दिनों बाद जाके पता चलता है किसी के साथ कुछ हुआ है, जैसे कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ, कितने दिन के बाद प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ, बनती है बात कि अब पता चलता है। लेकिन एक पॉलिटिकल इंसान उसका मर्डर हो गया, वो भी इस तरह पूरी जैसे फिल्म नहीं शूट की जा रही है उस तरह की ड्रामेटिक उसमें, और फिर सब खामोश हैं। तो फिर ये तो नहीं कह सकते ना कि ये तो आप समझते हैं लॉरेंस बिश्नोई को जो मुकम्मल तौर पर बीजेपी की सपोर्ट हासिल है? हाँ, ये तो फिर ये सपोर्ट आप, मैं जैसे एक कॉमन इंसान यही सोच सकता है, जब इस हद तक सपोर्ट उसको हासिल है तो सब वो फिर यही करता कि बाहर आ जाता और बाहर खुलेआम घूमता। क्या पता, बाबा राम रहीम शायद कोई ऐसे थे ना, वो भी जेल के बाद आने के बाद अब पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। तो आपको मतलब बीजेपी पे मुकम्मल ब्लेम उनको कहते हैं? देखें, मेरी बात सुने, इस तरह के जब भी बड़े होते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। और पॉलिटिक्स में जो लोग भी बहुत लंबे टेन्योर के लिए आते हैं ना, वो इस तरह के लोगों को अपने लिए यूज करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह यूज करते हैं, और उसके बाद फिर उनका इख्तिताम करके केस क्लोज कर देते हैं। जो पीछे उनके पीछे जो वो लोग होते हैं ना, जिनके हाथों में उनकी रस्सियां होती हैं, वो कभी बेनकाब नहीं होती। और इस तरह की ये कोई पहला केस नहीं है, और ना ही इस तरह के कोई हिटलर को क्रिमिनल को पनाह देने की ये पहली कोई दास्तान है। इस तरह की बेशुमार दास्तान है जहाँ पे दिया गया और फिर वो जो पीछे के लोग थे वो वहीं के वहीं रहे, अगले वाले को फांसी चढ़ाए, बस खत्म होगी बात। तो लॉरेंस बिश्नोई की अगर हम बात करें, इसकी तो हिस्ट्री कुछ और बताई जाती है कि ये सलमान खान के पीछे और सलमान खान के करीबी लोगों को मार रहे हैं।
देखें, जब भी कोई क्रिमिनल आता है ना या कोई गैंग बनाने का सोचता है, वो अपने साथ एक बहुत लोगों की सपोर्ट के लिए, ठीक है, एक उसको चाहिए होती है स्टोरी, और उसके अलावा कोई ना कोई उसको चाहिए होती है कि देखो मेरे साथ जुल्म भी हुआ। वो उसके लिए अपनी वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उनकी गर्लफ्रेंड के साथ जो हुआ उसको भी यूज करता है। फिर जो ये सलमान खान वाला वाकया आप देखिए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात को, जरा बताएंगे? जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी में थे ना, उनकी पॉलिटिक्स उसका नाम क्या था, POPS ऐसा कुछ था, तो उसमें वो थे, तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्हें उनकी जो मुखालिफ पार्टी थी ना उसकी तरफ जानिब से कहा जाता है कि उसको जला दिया गया था। फिर उन्होंने उसकी बदला लेने के लिए ही ये क्रिमिनल एक्टिविटी में आए थे, वरना उससे पहले पॉलिटिक्स में ही व्यस्त थे। बदला लेने के बाद, फिर बदला तो ले लिया, बदला लेने के बाद इंसान थम जाता है, तो ये थमे नहीं। बदला लेने के बाद इंसान थम जाता है, दूसरा नहीं आता बदला लेने। अच्छा, तो मतलब खुद को सेव करने के लिए वो क्रिमिनल बन गए। देखें, आप देखेंगे ना, जैसे कराची में हुआ था सौलत मिर्जा का, उनकी भी एक स्टोरी थी। स्टोरी क्या थी कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक का जो वो था शाहिद हामिद ऐसा कुछ नाम था, तो उनका मर्डर किया था, और उसके साथ उसका गार्ड और एक ड्राइवर, ठीक है, ये 3 कत्ल हो गए। अब जब कत्ल हो जाएगा, अब एक्सेप्ट भी कर लो मैंने किया है, ठीक है, और एक वो भी ले लेते हैं ना, क्योंकि उस वक्त भी कोई प्रोटेस्ट चल रहा था ना, कुछ इशू था, तो एक अवाम की सपोर्ट आ गई, ठीक है। फिर वो जब जेल चले गए, तो आप क्या समझते हैं 14 साल वो शराफत से काटेगा जेल और फिर बाहर आएगा और जिंदगी शुरू कर देगा? नहीं ना, उसने भी तो अपनी दाल रोटी का ख्याल करना है, तो वहीं से नेटवर्क चलाएगा और फिर वो वहां बैठ के सेफ रहेगा ना। अब जैसे इसके बिश्नोई है 10 साल से जेल में, तो ये सेफ नहीं खेल रहा। कितने सारे मर्डर्स, ये कोई पहला तो नहीं है जो उन्होंने जेल से बैठ के का। और वेस्टर्न ट्रूडो, उनकी बयान आया कि ये हमारे उसमें कनाडा, क्योंकि ये जब बेरोजगार जो नौजवान होते हैं ना, उनको यूज करने के लिए उनको क्या बहाने एक लालच दी जाती है, हम आपको कनाडा का वीजा दिलवाएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा कि ये हमारे यहाँ पे जो है बिश्नोई, ये क्रिमिनल्स को अलॉट करें, तो ये भी। तो मतलब एक 10 साल से बैठा शख्स जेल में, पहले तो इसका नाम नहीं था, ना ही कोई इसको जानता था, फिर उसके बाद अचानक से अब तो कुछ महीनों में तो ऐसा हुआ है कि हर दूसरे शख्स के नाम पर जो जरा सा भी पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करता है या इंटरनेशनल अफेयर्स जानता है, तो तकरीबन हर किसी के मुंह पर इनका नाम है। देखिए, बम्बई के हालात पहले आपको पता है, दाऊद इब्राहिम वहाँ पे एक्टिव थे, बहुत टाइम हो गया कि वो समझे अब नजरों से ओझल हैं, तो एक नया गैंग आ सकता है। तो मतलब आपको लगता है मुंबई दोबारा 90s की तरफ जा रहा है? जो पहले हम सुनते थे या फिल्में देखते थे, उसमें गैंगवार होता था, अंडरवर्ल्ड का बताया जाता था कि अंडरवर्ल्ड है, फिर उसके बाद ये बत्ते जाते थे, बॉलीवुड वगैरह में ये चीजें होती थी, उनसे भी पैसे वसूल किए जाते थे। देखिए, इक़्तिदार में इस वक्त जो लोग हैं ना, उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। वो इस वक्त इस सबको बंद करके बम्बई को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, या एक बार फिर से वही खून की होली खेलना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज भी दिमाग में आ जाती है ना, कि एहतियाती, मतलब मैंने आपसे एहतियात किया तो मैं तो आपको फिर नहीं मारूंगा ना, तो एहतियाती था बीजेपी का, तो उसको क्यों मारा? देखिए, अब क्लैश क्या था ये कोई नहीं जानता, इसके अलावा उनके बहुत से बिल्डर से भी कनेक्शंस थे। अब ये भी नहीं कह सकते कि पूरा बीजेपी ने फायदा उठाया, लेकिन बीजेपी उसे सपोर्ट कर रही है, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक जेल में बंदा है जो पिछले 10 साल से है और वहां से नेटवर्क चला रहा है, ये आपका फेलियर नहीं है? ऐसे ही है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है ना। तो फिर, और जब डिठाई से वो फिर उस हवाले से कोई वो नहीं हुआ ना कि होम मिनिस्टर की कोई जाती, कुछ मजा तो आता ना। लेकिन एक चीज और है जो मीडिया पे हम ज्यादा सुन रहे हैं, जैसे कि आज की भी खबरों में बताया गया कि 2 करोड़ रुपए सलमान खान से कहा है कि 2 करोड़ रुपए हमें दे दे वरना नेक्स्ट टारगेट आप। और सलमान खान के पीछे ज्यादातर ये जो शख्स अभी मरे, इनका नाम इतना नहीं था, लेकिन सलमान खान के बारे में मुतल्लिक बहुत बताया जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है मैं आपसे बदला लूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और उनको काफी ज्यादा थ्रेट्स मिल रहे थे। लेकिन बताइएगा यार, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपने सुना होगा, ये नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा है, क्या लगता है यार ये चल क्या रहा है इंडिया में? ये वॉर गैंग है जो ज्यादातर अक्सर इसके बिहाइंड पे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो अपने फायदे के लिए ले लेते हैं, या गवर्नमेंट खुद ही इसमें इन्वॉल्व होती है। अच्छा, खास तौर पर तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको साफ कर दिया, कानून के दायरे में लाएं। दायरे में तो है, वो जेल में है, लेकिन अब भी उनके तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग बाहर पड़ रहे हैं,
तो और जब भी चाहे जेल से ही कार्रवाई करना हो तो वो कर लेता है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया दोबारा उस तरफ जा रहा है जिस तरफ से इंडिया आया था 90s 80s में, जो हम देखते थे कि वहां पे अंडरवर्ल्ड डॉन्स होते थे, फिर उसके बाद गैंगवार होते थे, तो आपको लगता है दोबारा इंडिया उसी तरफ वापस जा रहा है, मुंबई उसी तरफ वापस जा रहा है? नहीं, फिलहाल तो नहीं लगता। आजकल जिस तरह एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है तो उस तरह तो नहीं जा सकता है, लेकिन यह है कि वक्ती तौर पर जो चल रहा है इस पे भी कंट्रोल करना चाहिए था, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, लेकिन यह बहुत बड़ी नाकामी है उनकी। अच्छा, नहीं, हम एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इस फील्ड में कैसे आए, मतलब वो ऐसे टेररिस्ट कैसे बने, इसके बारे में आप क्या लगता है, क्यों बने होंगे वो? आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में, पता है? हाँ, वो पैसा बनाना होता है लोगों को, पैसा बनाते होंगे। अच्छा, पैसे बनाने के लिए आए? हाँ ना। अच्छा, तो पैसे बनाने के लिए आए, ठीक है, फिर उसके बाद वो जेल उनके ऊपर केस हुआ, वो जेल में, तो जेल में बैठकर नेटवर्क चलाना आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट हासिल हुए बिना पैसा कर सकते हो? हाँ, ये तो मैंने कह दिया ना स्टार्ट में कि इसके पीछे होते हैं लोग, इन्वॉल्वमेंट होती है खास तौर पर गवर्नमेंट के लोगों की। अच्छा, तो बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अभी जो एक टारगेट किया है मुस्लिम रहनुमा थे, साबिक मेंबर ऑफ असेंबली भी थे, आपको सिद्दीकी साहब, देखें आपने थोड़ी बहुत स्टडी भी की होगी इस मुतालिक, आपको इल्म भी होगा, तो बताइएगा, जैसे उनको टारगेट किया, फिर उसके बाद बताया जा रहा है नेक्स्ट टारगेट जो है सलमान खान है। हाँ, ये करवा रहे हैं, और सलमान खान नेक्स्ट टारगेट, हाँ, खास तौर पर उन लोगों को टारगेट करवाना चाह रहे हैं जिनसे ये समझते हैं कि हम इनसे कुछ वसूल कर लेंगे, और दूसरी तरफ अपनी सपोर्ट भी बढ़ाना चाह रहे हैं। मसलन उसने ये भी दे दिया कि मजहबी टच भी दे दिया। मजहबी टच कैसे? रिलीजियस टच के उसने कहा कि सलमान खान ने 19 जो बिश्नोई कम्युनिटी है ना उसकी वो चाह रहे हैं। बाकी ये कि आप देखें, वो कह रहे हैं कि 2 मारखोर का शिकार किया, जो कि एक बहुत ही उसका बदला लेना है मैंने सलमान खान को कत्ल करके। अब आप उनकी इंसानियत देखें कि 2 मारखोर के बदले वो एक इंसान को मर्डर करेंगे। इंसान की वैल्यू ही नहीं है वहां पे कोई, मारखोर उससे ज्यादा वैल्यूबल है। लेकिन वो कह रहे हैं हम मारखोर को मानते हैं और हमारे मानने वाली चीज को सलमान खान ने मारा है तो सलमान खान से बदला लेंगे, ये कहानी हमें मीडिया पे सुनाई देती। तो आपको लगता है कितनी सदाकत है इसमें, सच्चाई कितनी है? कहानी को पागल ही इस पे यकीन कर सकता है, बाकी मुझे तो नहीं लगता ये स्टोरी बिल्कुल। हाँ, उसने आने के लिए इस स्टोरी का सहारा लिया, वो बात सही। अब देखे ना, जब सलमान खान की ये जो शिकार वाला वाकया हुआ, तब उसकी एज तो चेक करें क्या एज थी। तो एक होता है ना, बचपन से एक चीज दिमाग में थी, बड़े होके बदला लूंगा, तो फिर पहले पॉलिटिक्स में क्यों आए? पहले क्रिमिनल एक्टिविटी में लग जाना चाहिए था। तो क्या पता उसको ट्रैक मिल गया, वो ट्रैक जो चाह रहा था, हो सकता है। लेकिन नेशनल नहीं, इंटरनेशनल सतह पर भी, जैसे आपने बोला कनाडा भी कह रहा है कि ये इन्वॉल्व है, अब उसके बाद क्या पता कोई और मुल्क उठकर खड़ा हो जाए। ये खालिस्तान मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले आई थिंक 2 थे जो उनकी तरफ से मर्डर किया गया। तो खालिस्तान मूवमेंट से नुकसान किसे है? इंडिया को नहीं, बिश्नोई को भी है ना। फिर आप जो स्टोरी बना रहे हैं उसमें तो फिर बिश्नोई को भी नुकसान होना चाहिए। को क्या नुकसान तो नहीं है ना, तो यूज तो किया जा रहा है ना कहीं से। मैं यही तो कह रही हूँ, लिंक नहीं बन रहा ना। बिश्नोई को क्या नुकसान है खालिस्तान से? मैं भी यही कह रही हूँ कि उसको कोई नुकसान नहीं है। बाबा सिद्दीक से भी उसे कोई नुकसान नहीं था, सलमान से भी उसे कोई नुकसान नहीं है। सलमान से है ना, सलमान ने हिरन मारे नहीं है, ये एक स्टोरी है। तो वो कह रहे हैं, मतलब बाजार हमें तो यही बताया जा रहा है ना कि उन्होंने मारा है, हिरन मारा है, हम उसका बदला लेंगे। हाँ बस सही है, मान लें आप। मैं तो नहीं, ये स्टोरी फेक है। रियल स्टोरी क्या लगती है आपको? रियल, अगर मैं 2 लफ्ज में कहूँ कि रियल स्टोरी क्या है? मुझे तो लगता है कि जैसे उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी में आ गए ना, उसके बाद उन्हें सपोर्ट चाहिए थी अपना गैंग वार चलाने तो के। आपको लगता है अनकरीब वो भी जेल से निकल के पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है। कौन सी पार्टी में जाएंगे? वैसे भी आप देखें ना, पॉलिटिक्स में ऐसे लोग सूट करते हैं, है ना। कौन सी पार्टी में जाएंगे आप? बीजेपी। बीजेपी। चले, नाइस टू टॉक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हम मुकम्मल तौर पर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता चलूँ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।